दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ईश्वर ने आज का एक नया दिन नई सूरज और नई किरण के साथ हमें एक बार फिर से कुछ नया करने के लिए दिया है। और इस नए दिन में हम एक नए लीडर को सुनने वाले हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही यादगार और धमाकेदार होने वाला है। मैं उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए, जिनके माध्यम से आज हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं, मैं हमारे डायमंड लीडर की हेल्प लेना चाहूंगा। मैं उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सुबह की बेला है। मैं आज प्रातः में आप सभी को नमन वंदन अभिनंदन। पैनल में जितने भी हमारे साथी ठीक दिखाई दे रहे हैं, और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जब हमारे कहीं न कहीं मतलब गुरु महागुरु जिनकी उंगली पकड़ के हम चले, अगर वो हमारा वेलकम कर रहे हैं तो कहीं न दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, और कहीं न कहीं 200 ग्राम खून तो हमारा और ज्यादा प्लस हो जाता है हमारी बॉडी में। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, आज पैनल में जितने भी साथी हैं, आज उन सभी को एक शानदार ट्रेनिंग सुनने का मौका मिलेगा। और आज की ट्रेनिंग में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की जो बातें रहेगी बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ही हमारे काम की रहेगी। तो पैनल में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, तो वो सारे साथी एक बार पुनः मेरा ठीक है, ठीक सारे लोगों ठीक है, दिल से नमस्कार वंदन अभिनंदन है सारे रेड क्लब साथी को और मेरे दोनों फाउंडर लीडर को। दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए आज एक ऐसे लीडर को हम सुनने जा रहे हैं जो कि कहीं ने महाराष्ट्र भुसावल से बिलोंग करते हैं, और उनका नाम है किरण पाटिल जी। वो कहीं ने शांत स्वर के ठीक यहाँ पे जाने जाते हैं। देखने सुनने में बहुत ही शांत है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा गंभीर है। मैं इस बात को मनन करता हूँ, और डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि आज आज वो दिल से कुछ बातें करेंगे। बस मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेकर बैठिएगा और उनकी अच्छी बातों को नोट करिएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए ऐसे ऐसे ठीक है लीडर को ठीक है मैं इनवाइट करूंगा। तो प्लीज ठीक है किरण पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, और आज आइए और हम सभी कुछ नई बातें सिखाइए। तो थैंक यू सो मच। वेलकम किरण जी, आपका स्वागत है और ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर जी। राधे जय राधे। श्री कृष्णा। ऑल द राधे बेस्ट पाटिल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज इतने गर्म जोशी से हमारे अपलाइन महागुरु जी भी बोल सकते हैं, प्रकाश ठाकुर सर, इन्होंने जितना शानदार तरीके से वेलकम किया है, इससे बढ़िया और बात कोई हो नहीं सकती। आज के इस पावन अवसर पर मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद सर। स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगा, बिल्कुल कर बिल्कुल, सकता हूँ? आगे बढ़िए आप। यस सर। सर फुल स्क्रीन हो चुका है हाँ, आपका वेल सेट है, यस। आगे बढ़िए आप। जी। दोस्तों पुनः नमस्कार। आज के इस जूम पैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माता पिता को, और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे गुरु जी, जिनके आज मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये आज हमारी हिंदुस्तान की सबसे महान कंपनी, एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों इसके लिए भी। आज कहीं ना कहीं हर एक इंसान के जीवन में बदलाव का अगर सही कारण है तो ये सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। आज हमारे 5 महान डायरेक्टर, जिनकी सोच से एक आम इंसान भी यहाँ पर खास बन सकता है, एक इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा। उसी के साथ साथ ये है दोस्तों हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। आज मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ या जो कुछ भी मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी मेरे गुरुओं के मार्गदर्शन में जो भी सीखा हूँ, आज इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से सीख पाया हूँ। एक जोरदार तालियां चाहूंगा।
और आज इनका परिचय देने की मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना परिचय इस कदर रखा हुआ है हमारे जीवन में कि कहीं ना कहीं हमारे बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर, इनको भी वंदन है, अभिनंदन है, और इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। उसी के साथ साथ हमारे न्यू डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर, इन इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा। आज रूबी लीडर के तौर पर नारी शक्ति जो आप और हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा। तब पश्चात आते हैं रेड क्लब लीडर्स। आज इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जितने भी शब्द मैं अपने गुरुओं के बारे में बताऊं वो भी कम है। आज इनके भी मार्गदर्शन में किसी का अगर बोलने का, किसी का समझाने का, अगर आज मेरे को मेरे जीवन में अगर आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा हाथ है तो इन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद के कारण है। आज हमारे रेड क्लब लीडर्स, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों इनके बारे में बताना चाहूंगा। आज इनके बारे में जो भी बोलूं वो कम है मेरे लिए। आज हमारे न्यू डायमंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, आज इनका प्रकाश कहीं ना कहीं किरण बन के हर एक जगह पे फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के मार्गदर्शन से। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम मैनेज किस तरीके से करना है, इस बिजनेस को पार्ट टाइम किस तरीके से करना है, ये हमारे प्रकाश ठाकुर सर जी के मार्गदर्शन में बहुत ही आसानी से संभव है। और मैं उसी का प्रयास करते हुए उन्हीं के मार्गदर्शन में अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तब पश्चात आते हैं हमारे मार्गदर्शक मिस्टर किशोर नलगे सर, जिनको हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, कहीं ना कहीं मानते भी हैं। लेकिन वो उस तरीके से मानना नहीं है दोस्तों कि गुरु को गुरु मानते हो लेकिन गुरु की कही हुई बातें नहीं मानते। आज हर पल मुझे अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मार्गदर्शन है तो इन्हीं का है। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने महान गुरुओं के मार्गदर्शन में मैं अपना जीवन बदल रहा हूँ, अपने सपने पूरे कर रहा हूँ और अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम के भी सपने पूरे कर रहा हूँ। इनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। तब पश्चात आते हैं मिस्टर जितेश टाक सर, द ग्रेट अपलाइन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी इस बिजनेस में अपने आप में एक छाप छोड़ रखी है जो किसी के बोलना चाहूंगा, इनका तो परिचय की कोई जरूरत ही नहीं है। आज इन्होंने अपने आप में ऐसी छाप छोड़ी है कि कहीं ना कहीं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम इन्हें सेफ शॉप वाले नाना जी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मेरे गुरुओं के मार्गदर्शन में आज मेरी छोटी सी अचीवमेंट है, मैं इसे अपनी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद बोल सकता हूँ। आप देख सकते हैं जब मैं फर्स्ट रैंक ब्रॉन्ज बना था 1 महीने के अंदर, ये उस समय का फोटो है। आज उस टाइम का जो लाइफस्टाइल था, उस लाइफस्टाइल में और पहले के लाइफस्टाइल में बहुत परिवर्तन हुआ था। उसी के साथ साथ जब सेकंड रैंक हुआ था यहाँ पर, एलडीपी हुई थी, महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, इनके आशीर्वाद स्वरूप में मुझे सम्मानित किया गया था। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हर बार मेरे अंदर परिवर्तन आया है। कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं के देन है, गुरुओं का मार्गदर्शन है, गुरुओं का आशीर्वाद है। ये कार्रवाई यहीं पे ही नहीं रुका। तो आज सबसे बड़ी बात अगर करूं तो मेरे जीवन में ये है दोस्तों, आज हजारों लोगों के बीच में मुझे सम्मानित किया गया था स्टेज के ऊपर, जहां पर हमारे टीम के सभी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे मेरी डाउनलाइन ने अपने कांधे पर उठाकर यहाँ पर मंच के ऊपर सबसे ऊंची ऊंचा पद दिया हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर परमेश्वर का पुनः एक बार कि आज मुझे इस धरती पे जन्म तो दिया, भेजा है, भेजने के बाद इतनी बड़ी महान संस्था शिव शॉप के अंदर और इतना बड़ा बढ़िया तरीके से बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, इतना एजुकेशन बढ़िया एजुकेशन सिस्टम के अंदर मुझे देने के लिए
आज कहीं पर भी आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन मान सम्मान कहीं नहीं कमा सकते हैं दोस्तों। ये तो मेरे गुरुओं की देन है, आज उन्हीं की संकल्पना की वजह से आज मेरी ये अचीवमेंट है। आगे बताना चाहोगे दोस्तों, जिस समय ये अचीवमेंट मिली थी, उस समय कहीं ना कहीं गिफ्ट के तौर पे आज कंपनी का विजिट करने का भी मौका मिला था, जब हम नैनीताल बूट कैंप अचीव किए थे। उस समय देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ पुराने यादें हैं। उसी के साथ साथ ये अभी की बात करूं तो दोस्तों, आज 4 तारीख को हमारे भुसावल शहर में एलडीपी हुआ था, जहां पर पुनः एक बार हमारे महागुरु जी, इनका आगमन हुआ और उनके साथ इनके मार्गदर्शन में इनका आशीर्वाद मिला। धन्यवाद गुरु जी। चलिए, क्या आप सब भी चाहते हैं इसे पाना? लेकिन कैसे, जानना चाहते हैं सभी? तो आइए चलते हैं। अकेले आएंगे तो सीख जाओगे, टीम को लाओगे तो जीत जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अकेले आते हो तो अकेले ही सीख पाएंगे, और अकेले बड़ा नेटवर्क नहीं खड़ा कर सकते, बड़ा कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आप इसी तरीके से टीम को भी अपने साथ सिखाने के ऊपर फोकस करते हो, सिखाते हो, तो आज कहीं ना कहीं आप उस मंजिल को हासिल कर सकते हो, जो हर किसी का सपना है इस बिजनेस में आने के बाद। इनविटेशन संकल्प फॉर्म भरने के बाद हर शख्स यहाँ पर डायमंड बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर ये छोटी सी बात हर एक के समझ में आ जाए, तो वाकई में सही मायने में आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे बिजनेस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई काम है तो वो है इनविटेशन। जी हाँ, अगर आप सोचिए इनविटेशन, आज मुझे भी मेरे अपलाइन के माध्यम से सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए मेरे अपलाइन ने बहुत बढ़िया तरीके से, सही तरीके से मुझे इनविटेशन किया था। तो आज उसका परिणाम देख सकते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं आज इतने बड़े जूम पैनल के ऊपर आप सभी को मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप बताएं, आप देखिए इनविटेशन की ताकत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इनविटेशन की ताकत क्या होती है। आप सोचिए, अगर मुझे भी गलत तरीके से, गलत तरह से अगर कोई इनविटेशन कर देता, तो क्या मैं इस बिजनेस में आ पाता? नहीं दोस्तों। क्या मैं इस इतने बड़े पैनल के ऊपर बोल पाता? नहीं। या अपना अनुभव शेयर कर पाता? नहीं। या फिर मुझे कोई भी अचीवमेंट नहीं मिल पाती अगर गलत तरीके से इनविटेशन होता। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पुनः एक बार परमपिता परमेश्वर का और मेरे गुरुओं का, कि कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन को आज उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया था, जो सही इनविटेशन का तरीका दिया था, जो उस इनविटेशन के तहत मैं आज यहाँ पर इतने बड़े पैनल के ऊपर बोल पा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए, जानना चाहते हैं सभी लोग। तो इनविटेशन के 2 टिप्स हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं है। मैं उसको बताने का प्रयास करूँ, थोड़ा सा अनुभव शेयर करने का प्रयास करूँ अपने आप में। सबसे पहले आता है दोस्तों, अट्रैक्ट। जी हाँ, आपको इनविटेशन करते समय सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को अपने प्रति अट्रैक्ट करना है। जी हाँ, अगर आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाए, आप अगर एक्साइटमेंट के साथ में उसे उससे बात नहीं कर पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको इनविटेशन करने के बाद में भी सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ, सामने जो भी अपने प्रोस्पेक्ट रहता है, वो कहीं ना कहीं कंपनी को नहीं देखता है, सीनियर को नहीं देखता है, सिस्टम को नहीं देखता है, वो आपको देखता है दोस्तों। और आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, आपके एक्साइटमेंट के ऊपर वो अट्रैक्ट होता है। ये तो सबसे आसान है दोस्तों, हर शख्स यहाँ पर हर किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि उसे करना क्या है, क्यों करना है। तब जाके वो उसके अंदर के एक्साइटमेंट एक अलग तरीके से, अलग फीलिंग्स उसकी आती है दोस्तों। चलिए दूसरा टॉपिक जानते हैं आप। सेकंड, ब्रिंग। जी हाँ वो दोस्तों, ब्रिंग मीन्स मूड बनाना। हमारा प्रोस्पेक्टिंग अगर किसी परेशानी में है या उसे कोई तकलीफ है, और हम अगर उस समय जाके उसको अगर इनविटेशन करें, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन हॉल में नहीं आएगा दोस्तों। जी हाँ, उसका मूड बनाने का प्रयास करें। देखिए, अगर एग्जाम्पल देना चाहूंगा,
अगर उसकी बाइक से आ रहा है, वो उसकी बाइक पंचर हो गई और आप जाके उसको अगर इनविटेशन देंगे, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बोलेंगे अच्छा है, बढ़िया है, उस तरीके से वो पहले आपको बोलेगा मेरी हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है गाड़ी को धक्का मार मार के, और ये मेरे साथ में मजाक कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो उसका मूड बनाने का प्रयास कीजिए कि कहीं ना कहीं वो आपकी एटीट्यूड को देखने के बाद में, आपके कॉन्फिडेंस को देखने के बाद में, आपके प्रति अट्रैक्शन होने के बाद उसका मूड बन जाता है दोस्तों। उसके प्रति थोड़ी सी दो बातें आप उसके उसके लिए तारीफ कीजिए। थोड़ा सा तारीफ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको भी लगेगा कि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं कोई तारीफ कर रहा है। उसका मूड बनाने के लिए दोस्तों, उसको अपनी बात को सुनने के लिए उसका मूड बनाना है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, सर्व। जी हाँ दोस्तों, सर्व यानी उसे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है, ये उसकी बातों पे से हमें पता करना है। आज आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, 100% में से 95% लोग जो है आज कहीं ना कहीं इनकम को लेके चिंतित हैं। वो भी आज एक्स्ट्रा इनकम के लिए कहीं ना कहीं हर कोई शख्स यहाँ पर अपना समय देने के लिए तैयार होता है, या कोई ना कोई वर्तमान काल में भी एक साथ एक या दो या तीन या उससे भी ज्यादा वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम रहती है। और 5% लोग ऐसे रहते हैं, 100 में से 5% ऐसे लोग रहते हैं कि इनको इनकम की जरूरत नहीं नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में 100% लोग हैं, लेकिन जो 5% लोग हैं इनके पास में दुनिया का 95% इनकम पैसा है। और 95% लोग हैं उनके पास में दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है दोस्तों। जी हाँ, 5%। इसीलिए ज्यादातर लोगों की नीड होती है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। जी हाँ, चलिए आगे जानते से। फिर उससे बात कीजिए। उस समय उसे वो अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताना है, हमारी जानकारी के बारे में नहीं बताना है। उसकी नीड को पता करने के बाद में सबसे पहले तो एक छोटा सा स्माइल करते हुए, स्माइल ना करते हुए, कम शब्दों में, एकदम कम शब्दों में उस बात को रखना है। सॉरी दोस्त, अगर कोई अपनी जान पहचान में है तो उसको दोस्त बोल सकते हैं, अंकल बोल सकते हैं, जो भी आपके रिलेशन में है आप उसको उनको सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी, मैं आपको, आपके बारे में मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता था तो मैं आपको पहले ही इनविटेशन कर चुका होता था, इनविटेशन कार्ड दे चुका होता था। क्योंकि हमारे शहर में एक बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी आ रही है, जिस जानकारी को देखने के बाद में आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। पुनः एक बार उन्हें सॉरी की कहिए। सॉरी कहने के बाद में उसको लगेगा ऐसी क्या बात है जो मैं एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से कर सकता हूँ। सॉरी बोलने के बाद में उसको कम से कम 2 या 3 बार सॉरी सॉरी कहिए। फिर लास्ट में उसको ये बताइए, अगर हाँ एक काम हो सकता है, अगर आपको वाकई में इस जानकारी को देखना है, अगर इस सीट बुकिंग की वजह से यहाँ पर टोटल सीट फुल हो चुकी है, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, अगर इमरजेंसी में कैंसिल करता है तो वो सीट आपको मिल सकती है। आप ये उनको बता सकते हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है, अगर इमरजेंसी में किसी को काम आता है तो कहीं ना कहीं वो बस की टिकट कैंसिल कर सकता है, ट्रेन की टिकट, यहाँ तक हवाई। क्या किरण जी की आवाज ब्रेक हुई क्या? नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद आपका मोबाइल ये आपको बताएंगे कि मैं खुद ही आपको कॉल कर दूंगा या फिर आप मुझे कॉल कर देना। जी हाँ दोस्तों, ये प्लस पॉइंट होगा। और उसके बाद में आपने जो भी समय यहाँ पर तय किया है उस समय पर जाकर पुनः एक बार उनसे मिलिए, यानी कि मीट। जी हाँ, वापस उनको उसी समय पे मिलना है। मिलने के बाद में भी तुरंत उनको ये नहीं बोलना है कि आपकी जगह अवेलेबल हो सकती है। उनको फिर से एक बार सॉरी बोलना है कि मैंने प्रयास किया था लेकिन सीट अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर होती है तो मैं आपको कॉल कर दूंगा।
ये तो एक पहला पॉइंट हो गया दोस्तों कि इस तरीके से भी आप किसी को आमंत्रित कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आएगा मेरा इनविटेशन के लिए, एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। आप अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट से अगर बात करना, इनविटेशन करना है, तो इनविटेशन करने के बाद में तो कहीं ना कहीं हमारे जान पहचान में ही रहने वाले हैं। जी हाँ, जान पहचान, उन्हें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है, ये हमें पता है और हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। तो उनके इनकम को लेके बात नहीं करना है। अगर नहीं पता है तो आप इनकम को लेके बात कर सकते हैं, लेकिन पता है इनकम को लेके बात नहीं कर सकते। लेकिन उनसे एक सवाल कर सकते हैं कि बताइए, आप जो भी वर्क करते हो, उस वर्क करने के बाद में क्या आपका हर महीने या इन्वेस्टमेंट के लिए, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, कि आप खर्चा होता है आपसे, फिर आप इसे इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सामने वाला आपको एक ही बोलेगा कि खर्चा, जाहिर सी बात है, हमारी जरूरत का सामान है, हर महीने हर एक शख्स को पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चा होता है, जैसे कि आप जान सकते हो कि हर महीने हर शख्स को फैमिली के हिसाब से उसको महीने का खर्च तय है, या ज्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं हो सकता है लेकिन ज्यादा जरूर हो सकता है। उसको वो उसी तौर पे रखेगा कि खर्चा होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट। तो उस समय हमें उनके लिए एक बात कहनी है कि बिल्कुल सही बात है, हर एक के लिए तो ये खर्चा लागू है, लेकिन मेरे को बताइए ये जो खर्चा है ये कहाँ से रहा है। जाहिर सी बात है साहब, जो भी प्रोस्पेक्ट रहेगा वो एक ही बात बोलेगा कि ये मेरी सैलरी से कम हो रहा है। फिर उन्हें वापस से क्वेश्चन करना है कि ये अगर आपकी सैलरी से ना जाते हुए आपकी अगर ऑटोमेटिकली व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगा। आप उनसे ये बात कर सकते हैं। फिर वो थोड़ा सा आपको एक अलग तरीके से देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं ये शख्स क्या बोल रहा है। मेरे आज तक मेरे सैलरी में से जो भी खर्चा हो रहा है ये मेरी जरूरत का था, लेकिन अभी अगर इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था हो रही है तो किस तरीके से होगी। तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने के बाद में भी वो आपकी तरफ हैरानी से देखेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उनको एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल करके उनको बताना है, आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उनको एक एक्सप्लेन के तौर पे ये भी बोल सकते हैं आप कि एक छोटा बच्चा रहता है, जी हाँ, जिसको ना ही कुछ समझ रहती है ना ही कुछ ज्ञान रहता है, लेकिन मेरे को बताइए दूध क्या रहता है, दूध खराब है नहीं, लेकिन उसको दूध पिलाने की आदत तो लगा सकते। जी हाँ, दूध पिलाने की आदत लगा सकते हो। उसको बताया जाता है कि दूध शरीर के लिए कितना अच्छा है उसके तरह। लेकिन वही सवाल क्रॉस क्वेश्चन और एक बार पूछना है इसके अपोजिट में, लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा होकर समझदार होता है, बड़ा होकर समझदार हो जाता है, तो क्या उसे ड्रिंक यानी शराब पीने की आदत लगानी पड़ती है क्या। सामने हमारे सामने जो भी प्रोस्पेक्ट है वो एक ही बात बोलेगा कि नहीं, उसको आदत नहीं लगानी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से उन्हें इस एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल आप अपने तरीके से बहुत सारे दे सकते हो उनको, ऐसा नहीं कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटे बच्चे की अगर एग्जाम की बात करो तो आप एग्जाम पे भी दे सकते हो। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, कोई अगर टॉपर बच्चा है स्कूल के अंदर, और उसे अगर कहा जाए कि आप अगर टॉपर हो तो किस तरीके से टॉपर हो, ये उनसे क्वेश्चन पूछना है दोस्तों। टॉपर है तो वो पढ़ाई करता है, वो एजुकेशन उनका अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छे होंगे, इसके लिए तो वो टॉपर है। लेकिन क्या सभी बच्चे वैसे हो सकते हैं। उसे आदत लगानी पड़ती है एजुकेशन की, उसे शिक्षा की। जी हाँ, उसे आदत लगानी पड़ती है। लेकिन जो बच्चा यहाँ फेल होता है तो क्या उसे आदत लगानी पड़ती है क्या। नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली लग जाती है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अच्छी चीजों की आदत लगानी पड़ती है, लेकिन गलत चीजों की, गलत संगत की आदत नहीं लगानी पड़ती, ऑटोमेटिकली वो लग जाती है दोस्तों। इनविटेशन के कुछ टिप्स जो हमारे सीनियर सिस्टम के माध्यम से आए हुए हैं, जिन्होंने आज कंप्लीट, दोस्तों मैं ये बात बताना चाहूंगा
आज हमारी संस्था को 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 24वें साल में रनिंग है। आज 24 साल से लगातार यही फार्मूला यूज किया जा रहा है, यही टेक्निक यूज की जा रही है, जहां पर हर एक शख्स अपने आप को डायमंड बनकर साबित करके बता सकता है दोस्तों। इनविटेशन, सबसे पहले तो क्लियर द नाइट। जी हाँ दोस्तों, आज उनसे इनविटेशन करते समय अपने संडे के बारे में उनको जरूर बताएं। संडे के सेमिनार के बारे में जरूर बताएं कि वो उनका जो है समय फ्री है या नहीं, पहले ये जान ले आप। अगर वो उस दिन फ्री नहीं है और हम अगर उन्हें इनविटेशन करेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट मेरा वही है कि हमें उनसे पूछ लेना है, संडे के दिन तो आप कुछ कर तो नहीं रहे, यानी कहीं आउट ऑफ सिटी तो नहीं है, कुछ काम तो नहीं है। अगर काम भी है तो मेरे को बताइए कि आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य से बढ़कर कोई काम है, ये आप बोल सकते हैं दोस्तों। और उनसे आने का टाइमिंग ले सकते हैं। 11 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक आप उनको टाइमिंग ले सकते हैं। और कोई भी शख्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो अपने भविष्य के लिए या फिर अपने परिवार के भविष्य के लिए 1 से 2 घंटा भी टाइमिंग ना निकाल। जी हाँ दोस्तों, ये पूछ लेना है। और दूसरी बात ये है कि इनविटेशन टूल्स के माध्यम से ही होना चाहिए दोस्तों। आप खुद सोचिए, अगर आप इनविटेशन प्रॉपर तरीके से टूल्स के माध्यम से अगर सामने प्रोस्पेक्ट रखते हैं तो वो आने की संभावना 95% बढ़ जाती है दोस्तों। 5% कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी वजह से नहीं आ सकता है। लेकिन इनविटेशन टूल्स के माध्यम से 100% तक की भी संभावना है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस तरीके से इनविटेशन कर रहे हैं। चलिए आगे जानते हो। इनविटेशन, हम हमेशा गलती कर देते हैं दोस्तों। अगर हस्बैंड है तो वाइफ को नहीं बुलाते, यानी कपल में क्रैप, इसका आप सदुपयोग नहीं करते हैं दोस्तों। ये हर फ्राइडे हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है, हर ग्रुप मीटिंग में बताया जाता है, हर सीनियर मीटिंग में हमें सिखाया जाता है। फिर भी हम यही गलतियां करते हैं दोस्तों। हम कभी भी कपल में इनविटेशन नहीं करते, क्रैप में इनविटेशन नहीं करते। हस्बैंड है तो वाइफ को नहीं बुलाते, वाइफ है तो हस्बैंड को नहीं बुलाते, स्टूडेंट है तो उनके पेरेंट्स को नहीं बुलाते। अगर कोई रिटायर पर्सन है, किसी के ऊपर डिपेंड है, तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं दोस्त। जी हाँ, उसके साथ साथ रिस्पेक्टेबल, जी हाँ रिस्पेक्टेबल लोगों को भी, जो समाज में उनके अच्छे दर्जा है, उस तरीके से उन लोगों को भी बुलाना। एम्बिशन, महत्वाकांक्षी लोगों को, इनको भी बुलाना है दोस्तों। आज मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 95% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि जिन्हें, जो स्वयं महत्वाकांक्षी है दोस्तों, कुछ ना कुछ अपने आय को लेके, आपकी अपनी इनकम को लेके चिंतित है, या अपने परिवार के भविष्य से लेके चिंतित है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हम इनविटेशन कर रहे हैं तो क्या वो महत्वाकांक्षी है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट करना है दोस्तों। ये तो हमारी, हम हर सप्ताह इस काम को सीखते हैं, इस स्लाइड को देखते हैं, और देखने के बाद में भी फिर भी दोस्तों हम गलतियां करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमेशा गलती, एक बार गलती होगी उसे दोबारा मत करो, दोबारा गलती होगी उसे तिबारा मत करो, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करो। हमेशा गलती करो लेकिन अलग अलग करो। लेकिन मेरा बोलना है, आप अगर सीनियर सिस्टम को अगर मानते हो, सीनियर सिस्टम को अगर फॉलो करते हो, तो आपसे कोई भी गलती नहीं होनी होंगी दोस्तों। इस गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 4 कैटेगरी के लोग आते हैं दोस्तों। जब भी आप इनविटेशन करना है तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद में वर्किंग लॉबी, तीसरा है हाउसवाइफ, और चौथा है रिटायर्ड पर्सन। स्टूडेंट को अगर आपको इनवाइट करना है दोस्तों, तो स्टूडेंट को इनवाइट करने के लिए आप उनके पॉकेट पॉकेट मनी के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। जो कि आज वो वर्क नहीं करते, स्टूडेंट है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने पॉकेट मनी की भी जरूरत पड़ती होगी, तो आप पॉकेट मनी के लिए भी उनको उनके पेरेंट्स के साथ में उनको इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड आता है वर्किंग लॉबी, जहां पर नीड्स के ऊपर, यानी इन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के ऊपर उनको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में बोलकर, या फिर आप उसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कि एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप अपने आने वाले भविष्य, या फिर आप अपने आने वाले बच्चों के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य के लिए क्या आप कुछ करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है अपनी हाउसवाइफ। जी हाँ, इन्हें भी आप बोल सकते हैं कि आप
इन्हें भी नीड होती है किस चीज की, पॉपुलैरिटी की। जी हाँ, आज कहीं ना कहीं वो अब समाज में अपने आप का एक वर्चस्व या फिर अपना नाम कमाना चाहते हैं। इनके माध्यम से इनको भी बुला सकते हैं दोस्तों, जो नीडी पर्सन है उनको भी बुला सकते हैं, लेकिन अगर हाउसवाइफ है तो उन्हें कपल में ही आपको इनवाइट करना है दोस्तों। क्या होता है, अगर आप कपल में इनवाइट नहीं करेंगे तो अगर हस्बैंड आते हैं हमारी जानकारी देखने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमें बोलते हैं कि मैं अपने वाइफ से पूछ कर बताऊंगा, या फिर कोई अगर स्टूडेंट आता है तो वो बोलता है मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। अगर कोई किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो इंडिपेंडेंस व्यक्ति का नाम बोलकर उनसे पूछ कर बताऊंगा। कहीं ना कहीं हमें दोबारा वो मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए दोबारा मेहनत ना करते हुए हम एक बार में ही उस काम को कर सकते हैं दोस्तों। सही तरीके से इनविटेशन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर मेरे अपलाइन ने भी सही तरीके से सीनियर सिस्टम के माध्यम से अगर इनविटेशन नहीं किया होता, तो क्या मैं आप इतने बड़े पैनल के ऊपर बोल पाता? नहीं दोस्तों। आप अगर सही तरीके से इनविटेशन करते हो तो इनविटेशन करने के बाद सामने आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं भविष्य का डायमंड भी हो सकता है दोस्तों। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है रिटायर्ड पर्सन। जी हाँ, इनको मान सम्मान की भी आवश्यकता रहती है, नीड रहती है। आज ये रिटायर पर्सन उम्र के हिसाब से ये अकेले ज्यादा रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस माहौल को देखना चाहते हैं, एक परिवार के माहौल को, जो बड़ा सा माहौल आज एंजॉयमेंट के हिसाब से भी देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ को स्ट्रगल करने में, मेहनत करने में लगा दी है। और आज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जिस तरीके से चल रही है या जीना चाहिए उस तरीके से ये लोग जी नहीं पाते। इसीलिए इनके लिए भी इस बात का आप प्रभाव डाल सकते हैं, एंजॉयमेंट के हिसाब से भी इस उम्र में भी आप एंजॉयमेंट कर सकते हो। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस उम्र के लोग भी आज कहीं ना कहीं रिटायर पर्सन नहीं, उनसे भी बड़ी उम्र वाले लोग हमारे इस पैनल के ऊपर मौजूद है दोस्तों। यस या नो? जी हाँ। चलिए आगे चलते हैं। इनविटेशन, इसके अंदर आपको SW5 रूल्स का ये जरूर आएगा दोस्तों। और हम इन्हीं बातों के ऊपर चिंतित होके हमारा वर्क करना बंद कर देते हैं, हमारा काम करना बंद कर देते हैं, हम हमारे सपनों को कहीं ना कहीं यहीं पर स्टॉप कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है सम विल कम। कुछ लोग आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे, सम विल नॉट कम। कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? सो व्हाट? तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग। कोई आपका इंतजार कर रहा है, सो स्टार्ट हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में 100% सभी के सभी लोग नहीं आएंगे आपके साथ। आप अगर 100 लोगों को प्लान बताते हैं तो 80-20 के रेशो के हिसाब से तो 20 लोग आपके साथ में ज्वाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हम इनविटेशन, इस ये जो पांच रूल्स है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं दोस्तों। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सम विल कम, सम विल नॉट कम। जी हाँ, हमारे इनविटेशन के तरीके के ऊपर इस ये रियल ये होता है कंफर्म कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे। क्या आप सही तरीके से अगर आप इनविटेशन कर रहे हो तो सम विल कम, ओनली सम विल कम। जी हाँ, सिर्फ लोग आपके साथ में आते जाएंगे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि सम विल नॉट कम, ये शब्द नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे। SW5 रूल्स के अंदर अगर आप सही तरीके से सीनियर सिस्टम के माध्यम से आप अगर इनविटेशन करते हैं तो हमेशा लोग आते ही रहेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे। तो क्या हुआ, हम बस उन्हीं बातों को लेके चिंतित हो जाते हैं। तो मैंने इनको बुलाया था लेकिन ये आए नहीं, मैंने इनको बुलाया था ये आए नहीं। तो हम वही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं दोस्तों, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अपने आप को एक अपने आप को ये बताना है, इस बिजनेस में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नहीं आए हम उनको लेके थोड़ी बैठेंगे, उस बात को लेके बैठेंगे नहीं। लेकिन आप ये सोचो दोस्तों, जो आपके साथ आए हुए आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपके लिए कोई और इंतजार कर रहा है जो आप आएंगे इस इंफॉर्मेशन को लेके, इस इनविटेशन को लेके, तो आप उसके साथ भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बताना चाहूंगा मैं कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, उस इंतजार करने वाले लोगों के लिए, लोगों के पास आपको जाना होगा दोस्तों। भविष्य के क्या पता, भविष्य में उसी वेटिंग पे जो लोग हैं
वो कहीं ना कहीं डायमंड बन सकते हैं दोस्तों, आपके एक इंफॉर्मेशन की वजह से, आपके सही तरीके से इनविटेशन करने की वजह से। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो मेरा काम स्टार्ट कर दिया है, मेरे अपलाइन ने भी उनका काम स्टार्ट कर दिया है। तो आज क्या आप भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमें हर फ्राइडे, हर ग्रुप मीटिंग, हर सीनियर मीटिंग में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ये बात सिखाई जाती है दोस्तों। लेकिन आप दिल से बताइए, क्या हम इन बातों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते? हमें हर सप्ताह सिखाया जाता है कि आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है, हमें पूरी जानकारी देनी है। क्या आप पूरी जानकारी दे पाते हैं? नहीं दोस्तों। हम हमारा ज्ञान हमारे एक्साइटमेंट के अंदर, देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, हम हमारे एक्साइटमेंट की वजह से, एक्साइटमेंट को और एक्साइटमेंट करने के बाद हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं। हमें एक्साइटमेंट भी ज्यादा तरीके से नहीं होना है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी को भी आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है। इससे क्या होगा, जो आपके भविष्य का डायमंड था, वो कहीं ना कहीं वो डायमंड नहीं बन पाता है दोस्तों। और आपके बुलाने पर वो ना आते हुए, किसी और के बुलाने पे, किसी और के सही इनविटेशन के तरीके पे वो शख्स यहाँ पर आकर उस जानकारी को लेता है और अपने जीवन में बदलाव लाता है, अपने सपनों को पूरा करता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप खुद भी सोचिए, आप अगर आप आज इस इतने बड़े पैनल के ऊपर आकर इस ट्रेनिंग को ले रहे हो, या कोई भी प्लानर आता है उस ट्रेनिंग को लेते हैं आप, तो मेरे को बताइए, क्या आपको सही तरीके से इनविटेशन नहीं किया गया था? जी हाँ, सही तरीके से इनविटेशन किया गया था। अगर आप ये सोचिए, अगर इन्हीं शब्दों का अगर आपके साथ में भी प्रयोग किया गया होता, तो क्या आप यहाँ पर होते? नहीं दोस्तों। ये समझने वाली बात है। हर सप्ताह में, हर ट्रेनिंग में आपको यही बताया जाता है, हर जगह पे आपको यही बताया जाता है, सक्सेस मंत्र में भी यही बताया गया है कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर हो सकता है आपकी सही जानकारी के ऊपर, सही इनविटेशन के ऊपर किसी का भविष्य बदल सकता है, किसी के सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। तो पैशन वर्ड्स, पॉइजन वर्ड्स क्या है? तो वही है दोस्तों, कंपनी है, जोड़ना है, मार्केटिंग है, इन्वेस्टमेंट करना है, सामान बेचना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। जी हाँ, यहाँ पे हम कोई गणित की क्लास नहीं लगा रहे हैं दोस्तों कि जोड़ना है, घटाना है, ना ही गुना करना है दोस्तों। जानकारी इन्हें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से सही इनविटेशन करके ही देना है दोस्तों, और पूरी देना है। आधी अधूरी जानकारी नहीं देना है हमें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आधी अधूरी जानकारी देते हैं तो इससे फर्क हमें ही पड़ता है दोस्तों। एक अच्छा साथी, एक अच्छा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हमें मिलने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से वो इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी से, या फिर इस जानकारी से कहीं ना कहीं वंचित हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे जानते हो। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, किसी को ये थोड़ा सा टॉपिक भी अच्छा लगेगा, हंसी मजाक के, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर है दोस्तों ये। जी हाँ, हर कोई शख्स इसे देख सकता है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर। उसका गाना किसी को पसंद आए ना आए, उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली तो सब लोग बजाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से बताना चाहूंगा, हमारा इस बिजनेस के अंदर 100% लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग नहीं आए, उनके लिए रोना नहीं है दोस्तों, उनके लिए रुकना नहीं है। जो लोग हमारे साथ आए हैं, उनके साथ आगे बढ़ते रहना है दोस्तों, अपने जीवन को बदलते रहना है, अपने सपनों को साकार करना है। आवर मिशन दोस्तों, आज इस बिजनेस में आप अगर कोई मिशन लेके अगर नहीं चलते हैं, तो आप यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते दोस्तों, आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो चलिए जानना चाहते हैं हमारा मिशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमारा मिशन गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, गुड न्यूज। आज हमारा मिशन जो है, ये 15 डेज रेनिंग गोल्ड। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ऐसा टारगेट आया हुआ है जो यहाँ पर आपको इनकम ही नहीं, देश विदेश की यात्रा ही नहीं, तो सोने से भी नवाजेगा दोस्तों। जी हाँ, इसका नाम ही वही दिया गया है, 15 डेज रेनिंग गोल्ड। यहाँ पर आप
छोटी छोटी अचीवमेंट भी है दोस्तों, जो हर किसी का सपना तो होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। और टारगेट भी मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, सरल और सादा टारगेट है दोस्तों, 15 डेज का। जी हाँ, यहाँ पर फ्रेशर व्यक्ति भी 8 डायरेक्ट सेल करके यहाँ पर एक मोबाइल फोन क्वालिफाई कर सकता है, 11 डायरेक्ट करके भी इंडिया टूर क्वालिफाई कर सकता है, या फिर 20 डायरेक्ट करके भी थाईलैंड क्वालिफाई कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, फ्रेशर व्यक्ति के लिए भी और यहाँ पे हर लेवल के लिए भी सबसे छोटा टारगेट आज मैं बताना चाहूंगा, आज तक का सबसे छोटा टारगेट यही है दोस्तों। इससे छोटा टारगेट आज तक कभी आया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सभी तैयार हैं इस टारगेट को, इस लक्ष्य को पाने के लिए? जी हाँ दोस्तों, आपको अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो हमारे महागुरु जी वो कहते हैं कि आप जितना जल्दी आपको डायमंड बनना आप डायरेक्टली यहाँ पर डायमंड बन जाते हैं। जी हाँ, ये बताना चाहूंगा मैं आपको, हर कोई शख्स यहाँ पर डायमंड बनने आया है, लेकिन यहाँ पर सबसे आसान रास्ता है, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा सबसे आसान रास्ता है टारगेट। इसके लिए स्लोगन भी दिया गया है, इसके बारे में बताना चाहूंगा आगे। मेरा माय टारगेट, जी हाँ दोस्तों, मेरे टारगेट के बारे में बताना चाहूंगा। मैं थाईलैंड टूर अचीव करूंगा 20 अप्रैल को। जी हाँ, मेरा थाईलैंड टूर हो जाएगा। मेरे महागुरु जी, इनसे मेरा कमिटमेंट रहेगा कि 20 डायरेक्ट फ्रेशर आईडी के ऊपर मेरे 20 डायरेक्ट करके मैं यहाँ पर थाईलैंड टूर अचीव करूंगा दोस्तों, 20 अप्रैल तक। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेफ शॉप इंडिया से डायरेक्ट, सेफ शॉप डायरेक्ट इंडिया की वेबसाइट के ऊपर आप भी जाके देख सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद ये है हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, इसे भी सब्सक्राइब करना है। इसके अंदर भी हमारे डेली की एक्टिविटीज भी होती है, डेली की जूम मीटिंग का भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होता है दोस्तों, इसे भी सब्सक्राइब करना है। और सबसे मेन बात अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो वो है ये जूम। जी हाँ दोस्तों, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको रोज सुबह 6:15 बजे से लेके जूम प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको एजुकेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल रहा है। जब एजुकेशन मिल रहा है, मैं मेरी बात करूँ दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे सीनियर अपलाइन, मुझे इस बात की आदत नहीं थी, लेकिन मेरे मार्गदर्शक जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, किशोर नलगे सर, डेली मुझे 6:15 बजे कॉल करके जगाया करते थे, और धीरे धीरे मेरी आदत बनती गई दोस्तों। मैं उस समय वही, आज आप देख सकते हो मैं इतने बड़े जूम पैनल के ऊपर आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये इसी की बदौलत है दोस्तों। मैंने कभी भी एजुकेशन को लेने के लिए कभी भी कमतरता नहीं की है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेने का प्रयास किया है दोस्तों। जी हाँ, जब मैं अपने आप में ले सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? क्या आप भी चाहते हो इस तरीके से जूम के ऊपर आकर लोगों को ट्रेनिंग देना, अपना अनुभव शेयर करना? जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एजुकेशन लेने की हमें जरूरत है। जी हाँ, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आपने मेरी इस बातों को सुना समझा। हो सकता है मेरे मुख से कुछ गलत शब्द भी निकले हो, तो एक छोटा भाई, बड़ा भाई या बेटा समझ के माफ कीजिए। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अपने शब्द को, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किरण जी, जी सर, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली होनी चाहिए किरण जी के लिए, हाथ ऊपर करके। थैंक यू सर, बहुत ही थैंक बेहतरीन यू सर। इनविटेशन टॉपिक को आपने बहुत ही गंभीरता से और एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्ड में आपने यहाँ पे समझाया, और आपने अपने अनुभव
आप अपने अपने अनुभव को इनविटेशन के बारे में अपने अनुभव से बहुत सारी बातें बताई। बहुत अच्छा ट्रेनिंग आपका रहा आज, क्योंकि आपने स्लाइड्स में एक एक स्लाइड, एक एक इन्विटेशन की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे थे। पूरा जो टाइम है आपका इनविटेशन टॉपिक पर ही बातचीत करते निकल गया, क्योंकि इनविटेशन में इतनी सारी बातें करना, एक ही टॉपिक पे बात करना बहुत बड़ी बात होती है। और एक ही टॉपिक को आपने बहुत ही ब्रीफ में बातचीत की, ये इम्पोर्टेंट है, जो आज की टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था। बहुत ही बढ़िया। मैं ये कह सकता हूँ कि आप लगातार टीच कर रहे हैं, लगातार लर्न कर रहे हैं, और आज आप यहाँ पर इनविटेशन टॉपिक को दिए, मतलब आपने लोगों को सिखाया, आपने टीच किया। बहुत बढ़िया। लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और अपने अपने लक्ष्य के बारे में आपने शेयर किया कि मैं 20 डायरेक्ट करूंगा। मालूम है आपको, यस सर। लोगों यस को सर। लोगों को अपना समय हो जाने के बाद लोगों को अपने डायरेक्ट सेल करने में घबराहट होती है। किरण जी, आई सल्यूट यू कि आपने यहाँ पे आके लक्ष्य फिर से सेट किया कि मैं अपना लिस्ट फिर से निकालूंगा और फिर से डायरेक्ट सेल करूंगा। ग्रेट, दैट्स यस ग्रेट सर। डिसीजन। और मैं आपको आज से ही बधाई देता हूँ कि आप यू आर ए बेस्ट परफॉर्मर, यू आर ए बेस्ट, यू विल बी ए बेस्ट टारगेट अचीवर, है ना। कि आप आज टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन यू विल बी गुड लीडर, है ना। आगे चल के अगर आप ये कर रहे हैं, करने वाले जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया इसको आप कर लेंगे, तो आप बेहतरीन लीडर बन के आएंगे, क्योंकि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आप एक नेटवर्क को आइडियल बनेंगे, नेटवर्क के लिए आप मिसाल बनेंगे कि भैया मैंने तो अभी भी करके दिखा दिया। तो मैं बहुत यस बहुत सर। बधाई देता हूँ आपको। गुड, बहुत शुभकामनाएं कि आप अचीव कीजिए। और इस तरह ट्रेनिंग आपने तैयार, थोड़ा सा एक्साइटमेंट की जरूरत जरूर है आपके शब्दों में, है ना। थोड़ा सा जी सर। बोल्डनेस, आप जरूर, सारी चीजें आप लाए ठीक थी, लेकिन और ज्यादा कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे आपने ट्रेनिंग देखी होगी, मंच में भी देखी होगी, फिजिकली ऑनलाइन दोनों देखी होगी। तो जहाँ पे थोड़ा सा एकदम गर्मजोशी वाली शब्द की जरूरत होती है, वहां पे आपको, हालांकि इनविटेशन टॉपिक में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो कैसे बात करना है उसको भी आप बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। तो थोड़ा सा इसको अगली बार ट्रेनिंग में आप इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, है ना। जी मैं सर। 9 आउट ऑफ 10 मार्क देता हूँ। ओवर टू अटल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच किरण जी। जैसा जी आपसे सर। उम्मीद थी उससे भी आप ज्यादा खरे उतरे। बस थोड़ा सा जैसे सर ने कहा कि अपने हमारी जो बोलने की लय होती है, कहाँ पे ठीक फास्ट करना है, कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे मीडियम करना है, कहाँ पे दहाड़ना है, कहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, इसकी थोड़ा सा कमी थी। और मुझे पूरी उम्मीद नेक्स्ट टाइम आप वो ठीक है आपका पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बाकी का ये टॉपिक शानदार था आज दिन के हिसाब से, क्योंकि आज हमारा ठीक है सैटरडे का दिन है, कल संडे है। तो आपने सारी बातों को कवर किया शानदार तरीके से, आपने सारी बातों को समझाया बताया। राइट है। तो बहुत यस अच्छा सर। आपका टॉपिक था, अच्छी बातें थी, बहुत कुछ मेरे ख्याल से पैनल में सभी शांति को सीखने का मौका मिला है। और मैंने भी आपसे बहुत कुछ मतलब कहने अभी मतलब सीखा। मैं हर किसी से सीखता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, है ना। अच्छी बातों को सीखना चाहिए। राइट है। तो सुपर डुपर रहा, है ना। अब मैं बात करूँ थैंक यू ठीक है सर। 10 में से ठीक 8 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ, और आने वाले ठीक भविष्य के लिए और भी अच्छी आपकी तैयारी होगी, और भी अच्छा आपके अंदर जोश होगा, ठीक है, जुनून होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि आपने जो अभी टारगेट को कमिटमेंट किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बोली हुई कोई भी बात ना सत्य होती है। तो ठीक है, आपने बोला बहुत अच्छा, ईश्वर ठीक है आपका साथ दे, आप उस टारगेट को अचीव करें। लेकिन दिन थोड़ा सा दहाड़ लीजिए, ठीक, गरज जाइए, ठीक है, निकल जाइए। ठीक है। यस सर। यस सर। तो आप अपने टारगेट को ठीक है बिल्कुल अचीव करिए। ठीक है, हम सब आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं है। ठीक है। तो थैंक यू सो जी मच सर। आज की स्पेशल थैंक यू सर। ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सर। और थैंक यू। दोस्तों, आज यहाँ पर हमारे बीच हमारे फाउंडर लीडर हैं, और आप सबको पता है कि आज उनका जन्मदिन है। वो भी बेताब है जी हमारे पास स्क्रीन में आने के लिए। तो मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि जब उनको स्क्रीन पर इनवाइट करें तो आप सबको जोरदार तालियों से और उनको बर्थडे विश करते हुए उनको इनवाइट करते हैं। तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार सब लोग हमारी तरफ से उन्हें बर्थडे विश करें, बीएसएस फैमिली की तरफ से और हमारी ओर से। उसके बाद उनके कमेंट सुनते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तैयार हो जाइए अनम्यूट होकर उनको विश करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शर्मा सर, आपको
यू आर ए ग्रेट पर्सनालिटी। आपको बहुत थैंक शुभकामनाएं यू। आज आपके जन्मदिन के लिए हमेशा। हैप्पी बर्थडे सर जी। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे सर।